जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिन से बड़ा ज़बरदस्त एक झगड़ा चल रहा है ARY और सिंध हुकूमत के दरमियान। अब ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? बज़ाहिर एक मेमो भेजा गया ARY की इंतज़ामिया की तरफ से, जो उनके न्यूज़ रूम के ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ से सिंध में अपने रिपोर्टर्स को, और उनसे कहा गया कि वो सिंध में जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से अपडेट करें, बजट किस तरह खर्च हो रहा है, वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में इस मेमो की हद तक अगर उसको फेस वैल्यू पर लिया जाए तो इसमें तो कोई ऐसी एतराज़ की बात नहीं है, क्योंकि हम भी यही काम करते रहे हैं। इस तरह अमूमन ये होता है कि अगर कहीं कोई केस इस तरह का हो जाए, जैसे कि सिंध में हुआ कि वो कुत्ते के काटने का एक मरीज़ जो है वो अस्पताल लाया गया, उसकी दवाई अवेलेबल नहीं थी। तो अगर इस तरह का कोई केस एक फ्लैश पॉइंट बन जाए तो उसकी वजह से जो है वो कवरेज को थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाता है और एक होलिस्टिक पिक्चर लेने की कोशिश की जाती है। तो उसमें तो मुझे कोई ऐसी खामी नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ सिंध स्पेसिफिक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है। मुमकिन है कि ऐसे ही मेमो जो हैं वो पंजाब में भी गए हों, KPK में भी गए हों। तो फिर तो वाकई वो बिग पिक्चर आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ARY ने सिर्फ सिंध को टारगेट करने की कोशिश की है, सिर्फ सिंध को आईना दिखाने की कोशिश की है, सिर्फ आवाम को यह बताने की कोशिश की है कि सिंध में हालात ख़राब हैं, सेहत की सहूलियात नहीं हैं, जो यकीनन नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप बड़े शहरों में भी और ख़ास तौर पर बड़े शहरों से बाहर निकलें तो जो सेहत की सहूलियात हैं वो आवाम के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। अस्पतालों में मशीनें नहीं हैं, अगर मशीनें हैं तो वो काम नहीं कर रही। लेकिन क्या ये सूरत हाल सिर्फ सिंध में है? क्या बाकी सूबों में ऐसा नहीं है? अगर तो आप तमाम सूबों में जहाँ जहाँ ये मसाइल हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमतों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन आप अपने सहाफ़ती फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त अगर आपकी शोहरत भी ये है कि आप तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हामी हैं, तो फिर इससे एक ये गुमान पैदा होता है कि शायद ये एजेंडा थोड़ा सा मिलिशियस है, थोड़ा सा इसमें शायद तासुब पाया जाता है। उम्मीद है कि ARY की इंतज़ामिया जो है वो इसको ज़ायल करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस पर जो इस वक्त रिएक्शन आ रहा है दोनों साइड से, अगर आप सिंध हुकूमत को लें तो सईद गनी साहब जो उनके वज़ीर हैं बहुत मुतहरक हैं। वो जो है बाकायदा जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि यह तर्ज़ अमल एक सूबाई वज़ीर के लिए गैर मुनासिब है। अगर इसको सही मान लिया जाए तो जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि वो जमहूरियत के हक़ में है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हक़ में है, उसकी थोड़ी सी नफ़ी होती है। सिंध हुकूमत उस वक्त तो बहुत खुश होती है अगर इसी किस्म की ख़बरें जो हैं वो दूसरे सूबों के बारे में की जाएँ, उनके वज़ीर उसको टैग भी करते हैं। तो थोड़ी सी अगर अपने ऊपर बात आ रही है तो वहाँ भी बर्दाश्त होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो PTI के हामी हैं या PTI के ज़िम्मेदारान हैं वो बहुत खुश हैं इस बात पर, और वो PTI जो वो ARY का जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये ख़्याल है कि सहाफ़ियों का तो काम ही सच दिखाना है और सहाफ़ियों का तो काम ही हुकूमत को आईना दिखाना है। उनसे मेरा सवाल ये है कि जब ये आईना आपकी अपनी हुकूमत को दिखाया जाता है, पंजाब में दिखाया जाता है या मरकज़ में दिखाया जाता है, उस वक्त आपकी थिक स्किन जो है वो कहाँ जाती है? उस वक्त आप इतने सब्र का और इतने बर्दाश्त का मुज़ाहरा क्यों नहीं करते? उस वक्त आपको जमहूरियत के और सहाफ़त के जो सुनहरी असूल हैं वो क्यों याद नहीं आते? यही ARY है। इसी पे अगर पिछले दिनों में आप नज़र दौड़ाएँ तो अरशद शरीफ ने जो प्रोग्राम किए उसके हवाले से जितने मुग़ल्लज़ात से भरपूर ट्रेंड अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ चलाए गए वो सबके सामने हैं। या दूसरे चैनल्स पर अगर ख़बरें चलती हैं जिन पर पंजाब में जो कमी पाई जाती है किसी हवाले से या मरकज़ी हुकूमत के किसी फ़ैसले पर तनकीद होती है, तो
فوراً ایک طوفان آ جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایجنڈا بیسڈ جرنلزم ہے اور یہ لفافے لیے جا رہے ہیں. اس کا تعلق جو ہے کسی دلیل سے نہیں ہوتا. نہ مرکزی حکومت یا پنجاب حکومت ابھی تک جو ہے کسی صحافی کو عدالت میں لے کر گئی ہے، نہ انہوں نے اس کا جواب جو ہے وہ کسی آرگومنٹ سے دینے کی کوشش کی ہے. تو اندازہ اس سارے عمل سے یہی ہوتا ہے کہ حکومتیں چاہے وہ سندھ میں ہوں یا مرکز میں ہوں یا پنجاب میں ہوں، ان کو تنقید سے مسئلہ صرف اس وقت ہے اگر وہ تنقید ان کے اوپر ہو. جب تک وہ تنقید ان کے سیاسی مخالفین پر ہوتی رہے گی تب تک سب صحیح ہے. صحافت کے اصول، آئینہ دکھانا، باقی تمام جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ بھی حکومتوں کو صرف اس وقت یاد آتی ہیں جب تک وہ ان کے ہم خیال چینل کر رہے ہیں اور ان کے مخالفین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہی بات اگر جیو پی ٹی آئی کے ساتھ کرے تو سندھ حکومت اور مسلم لیگ نون کو بہت اچھی لگے گی، لیکن اگر اے آر وائی سندھ حکومت کے ساتھ کرے تو ان کو بہت بری لگے گی. یہ جو ہمارے طرز عمل میں اور ہمارے الفاظ میں ایک ڈسکنیکٹ ہے اور جو دو عملی ہے، یہ میرے خیال میں تمام مسائل کی جڑ ہے. اگر آپ نے ایک موقف اپنانا ہے، چاہے آپ کوئی سیاسی جماعت ہیں یا حکومت ہیں یا آپ کسی ایک موقف کے حامی ہیں، تو کم از کم اپنا معیار ایک رکھیں. آپ کا بہت شکریہ.